विवेक विवेक मेघालय मेघालय बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। 16 बिल्कुल 15 बिल्कुल मेघालय की बात आप कर रहे हैं, और मेघालय जी में जी। जो हमें आंकड़े जो दिख रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है टीएमसी का जो लेवल है वो और एनपीपी का जो लेवल है वो दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है। प्रांजल हमारे साथ है, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, इसलिए जरूरी है कि इनसे हम बात करें। क्या हो गया मेघालय को? देखिए, ये तो हमको पहले से पता था कि टीएमसी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुकुल संगमा लीड कर रहे हैं वहाँ पे, तो गारो हिल्स में उनका डोमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ उनका नहीं, उनका भाई या उनको फैमिली और कांग्रेस का डोमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। और वो जो कांग्रेस बैशन है वो मुकुल संगमा को सपोर्ट करते हैं। तो वो ये हमको पता ही था कि गारो हिल्स में उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। पर साथ ही साथ एनपीपी कॉनराड सांगमा जो है, उनके फादर और उनके भाई, वो भी गारो हिल से ही है और उनका भी वहाँ पे डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो अभी जितने भी रुझान हमारे पास आ रहे हैं बेसिकली वो गारो हिल से ही आ रहे हैं। और वहाँ पे इसलिए हमको ये देखने को मिल रहा है कि एनपीपी और टीएमसी दोनों लगभग बराबर ही है। पर जब ये काउंटिंग अब वो शिफ्ट होगा, खासी हिल्स तक आएगा, जब वो जयंता हिल्स तक आएगा, तब हमको रुझानों में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास है, कितना फिक्स लगता है? देखिए, ये तो बोल नहीं सकते, पर ऐसा लग रहा है कि अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनपीपी ही होगी। पर उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी रीजनल पार्टीज है, जैसे यूडीपी, पीडीएफ या एचएसपीडीपी, तो उनसे उनको सपोर्ट लेना पड़ेगा। और बीजेपी भी है, बीजेपी की सीट्स भी शायद बढ़ेगी मेघालय में। मैं रोक रहा हूँ विवेक आपको, अमित हमारे साथ कुछ जानकारी लेकर आए। किशोर, सतुंता साइपुम्प पूर्व जयंता हिल्स मेघालय में है। यहाँ से विंसेंट पाला कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मेघालय के, वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी टाइट है मेघालय में बहुत। जी हाँ जी, कांग्रेस बीजेपी टाइट है मेघालय में। अध्यक्ष है वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विंसेंट पाला आगे चल रहे हैं। बीजेपी 8 पे, कांग्रेस 8 पे, और उधर एनपीपी और टीएमसी के बीच फाइट चल रही है। अन्य भी 8 सीटें हैं। एनपीपी को अगर सरकार बनानी है तो किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। कॉनरेड सांगमा ने अकेले पूरा चुनाव लड़ा, वो अकेले सरकार बना देंगे ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो ईवीएम भी खुलना शुरू हो चुकी हैं। और तृणमूल कांग्रेस जो है गारो हिल्स में, मुकुल सांगमा बहुत जबरदस्त फाइट दे रहे हैं। गारो हिल्स के अभी तक 24 में से 15 रुझान हमारे पास आए हैं और 15 में से 10 तृणमूल कांग्रेस आगे है। गारो हिल्स यानी वो इलाका जो कॉनरेड सांगमा अपना इलाका मान रहे थे, जो पीए सांगमा का इलाका था, गारो हिल्स, वो वहां पर मुकुल सांगमा वो पटकनी दे रहे हैं कॉनरेड सांगमा को। मुकुल सांगमा जो पिछली बार कांग्रेस में थे, पिछली बार कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, वो पूरे अपने सपोर्टर्स और लीडर्स लेकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। और तृणमूल कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी बन रही है 15 सीटों के साथ। एनपीपी 16 पर है, लेकिन गारो हिल्स में से गारो हिल्स की 15 अभी तक जो हमारे पास रुझान आए हैं उनमें 10 में तृणमूल कांग्रेस आगे है। ये बड़ी खबर वहां से। इधर 57 सीट्स के रुझान आए हैं त्रिपुरा में। 57 में 26 बीजेपी, लेफ्ट प्लस 16, त्रिपुरा 15। लेफ्ट प्लस और त्रिपुरा दोनों की लगभग बराबर 16-15, 16-15, और 16-15 अगर प्लस कर दें तो 31 होता है। ये प्लस 31 हो सकता है क्या? नहीं, ये दोनों नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। मैं एक जोरदार प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। ये मान लीजिए बीजेपी प्लस 25 होगा, लेफ्ट प्लस 20 प्लस होगा, और त्रिपुरा मोथा 15 होगा। 25, 20, 15 होगा तो ये होगा, त्रिशंकु होगा। हाँ। इसके बाद जो होने जा रहा है, बीजेपी क्या करेगा, त्रिपुरा मोथा से वो दूसरा 5 और 6 लेकर बस त्रिपुरा मोथा टूट सकती है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि अभी जो शुरुआती रुझान है उनको देखकर सुप्रभात धा का प्रेडिक्शन है कि ये पूरा त्रिशंकु हो रहा है। त्रिशंकु मतलब बिल्कुल 3 में बढ़ रहा है ये त्रिपुरा, जिसमें बीजेपी, लेफ्ट प्लस और त्रिपुरा तीनों में बढ़ रहा है, क्योंकि 31 का आंकड़ा पहुंचने के लिए बीजेपी को जरूरत पड़ रही है कुछ की। अब वो त्रिपुरा मोथा के अगर विधायक टूटते हैं तो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। पर अब ये सब बहुत शुरुआती है, अभी ये बहुत शुरुआती है, क्योंकि 8:40 हुए हैं। ईवीएम खुले हुए अभी बस 5-7-10 मिनट ही हुए हैं। तो ईवीएम जैसे और खुलते चले जाएंगे और आंकड़े आते चले जाएंगे। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों पे अभी ये फिलहाल दिख रहा है कि ये 3 वे है। ये हो सकता है थोड़ा सा फर्म अप और हो जाए। अमित, क्या खबर है? किशोर, एनपीएफ नागालैंड में जो पार्टी है, तीसरी पार्टी थी, उसको बड़ा झटका लगा है। पिछली बार उसके 12 कैंडिडेट जीते थे, इस बार आधा दर्जन, 5 ही मुश्किल से अभी लीड। अभी 4 पे लीड दिखा रहा है। 4 पे लीड दिखा रहा है। कांग्रेस 1 पे लीड दिखा रहा है। बीजेपी 46, बीजेपी प्लस एनडीपीपी, 51 में से 46 नागालैंड में। किशोर, बिल्कुल नागालैंड के। और एक और इसका पर्सपेक्टिव मैं बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ पर आए थे, और खुद नागा पीस टॉक, जो बहुत अहम मुद्दा केंद्र सरकार ने बताया था, नागा पीस टॉक का जिक्र किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था, हम ट्राइबल्स के जो परंपरा से समझौता नहीं होने
देंगे। जी हाँ, तो 51 में से 46 में नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी आगे, यानी बीजेपी एनडीपीपी के लिए बहुत क्लियर नागालैंड का रुझान। उधर विवेक हमें बुला रहे हैं रिजल्ट हब में। विवेक, क्या खबर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रांजल के पास एकदम एक्सक्लूसिव खबर है। क्या है त्रिपुरा के बारे में खबर? जी, अभी अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि खोवाई डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है, वो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं पोस्टल बैलेट। कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं? प्रमोद नगर से पिनाकी दास, वो बीजेपी का है। तेलियामुरा से कल्याणी रॉय बीजेपी की है, और कृष्णपुर से विकास देबबर्मा, वो भी बीजेपी की। तो जैसा किशोर आपने कहा कि 8:30 बजे के बाद जरूर रफ्तार धीमी रहेगी, लेकिन नाम और पूरे पते के साथ सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी हमने शुरुआत की है और धीरे धीरे इस आंकड़े को हम बढ़ाते चलेंगे। किशोर जी हाँ, जो 8:30 बजे के बाद बड़ा चेंज जो आया, जो ईवीएम खुलने के बाद बड़ा चेंज जो आया, वो अभी तो मेघालय में देखने को मिला है, जहां एनपीपी 16, टीएमसी 15, टीएमसी दूसरे नंबर पर और बिल्कुल करीब। रीमा, बिल्कुल इस बार जो चुनाव परिणाम आ रहा है उसके बारे में एग्जिट पोल ने पहले ही वो संकेत दे दिए थे, लेकिन टीएमसी को लेकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो पहले से ही तय था कि जो कांग्रेस पार्टी पहले जिसकी सीटें पिछले विधानसभा में 2018 में कितनी थी, 21 थी, उसके बावजूद वो सरकार नहीं बनाई। कुछ कमोबेश यही स्थिति होने वाली है। हाँ, टीएमसी का जो परफॉर्मेंस है वो मुकुल संगमा के इर्द गिर्द है, ना कि टीएमसी का ये परफॉर्मेंस है, ये सबको याद रखना होगा। लेकिन फिर भी किशोर, आप जब तक बात कर रहे थे तब तक मैं ये मंथन भी कर रही थी अपने दिमाग में कि ये चुनाव परिणाम किस तरीके से जा रहा है। लेकिन अभी हम सिर्फ गारो हिल्स पे बात करें, 2 इंपॉर्टेंट जोन जो है वो बाकी है, वो खासी हिल्स है और वो जयंतिया जो हिल्स है वो है। वहां के चुनाव परिणाम जब आते हैं और वो भी चुनाव परिणाम इसी तरीके से रहे, मतलब टीएमसी को ही ज्यादा बढ़त मिले या फिर एनपीपी बड़ी पार्टी निकलकर सामने आ रही है, ये सबको मालूम है। लेकिन क्या वो जादुई आंकड़ा एनपीपी के लीडर संगमा जीत पाएंगे? कोनराड संगमा, दोनों संगमा के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन इस वक्त जो हम बड़ी बातें अपने दर्शकों जी रोक रहा हूँ, रीमा रोक रहा हूँ आपको। मानव हमारे पास आए हैं। खास ट्रेंड देखिए, कोनराड संगमा सीएम है, वो आगे चल रहे हैं, उनके भाई जेम्स संगमा वो भी आगे चल रहे हैं, यानी एक ही परिवार के दोनों आगे चल रहे हैं। और उनका परिवार का गढ़ माना जाता पूरा एरिया। बिल्कुल, तो जेम्स संगमा भी वहां से आगे चल रहे हैं और सीएम पहले से वहां आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जेम्स संगमा और कोनराड संगमा दोनों वहां पर आगे चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी के मुकुल संगमा भी आगे चल रहे हैं। मेघालय की सोंगसाक सीट से टीएमसी आगे चल रही है और टीएमसी बहुत तगड़ी चुनौती दे रही है वहां पर एनपीपी को। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है मेघालय में। 8-8 पर दोनों हैं और उधर एनपीपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। तो अब ये सरकार बनाने के लिए कैसा फॉर्मूला वहां पर बैठेगा, कौन किसके साथ जाएगा, मेघालय में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इधर बीजेपी को भी क्या त्रिपुरा में किसी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 31 के आंकड़े को पहुंचती हुई बीजेपी अकेली अपने आईपीएफटी के साथ तो नहीं जाती दिख रही है। अभी तक के जो रुझान है, जो 57 सीटों के रुझान है, उनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि तापस डे